हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक है वो है गणितीय संक्रियाओं में सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं टोटल कितने प्रकार की होती है? गणितीय संक्रियाएं टोटल 4 प्रकार की होती है। योगफल, वैकलन जिसे हम घटाना बोलते हैं, गुणनफल और भागफल। ठीक है, इन 4 प्रकार की संक्रियाओं में हम देखेंगे कि किस किस में कैसे सार्थक ज्ञात किए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम योगफल और वैकलन की बात करें तो इनमें सार्थक एक ही प्रकार से ज्ञात किए जाएंगे। गुणनफल और भागफल की संक्रिया की बात करें तो इसमें भी जो सार्थक है वो एक तरह से ज्ञात किए जाते हैं। इसका मतलब वैकलन और योगफल में सार्थक एक प्रकार से ज्ञात करना है और गुणनफल तथा भागफल में आपका जो सार्थक है वो दूसरे प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। वो तरीका क्या है वो हमें समझना है अपने को। मान लो हमारे पास में कोई दो वैल्यूज है जिनको जोड़ना है या घटाना है। अब सिंपल सी बात है, जोड़ना या घटाना है तो दोनों जो मान है या जो दोनों आपके मात्रक वो सेम होंगे। इसका मतलब सेम होती राशियां घटाई जाती है और सेम होती राशियां जोड़ी जाती है, जिसे समघातकता का नियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या देखा, 0.307 में से 0.304 घटाना है। तो जैसे हम घटाएंगे तो हमारे पास में एक परिणाम आएगा, तो उस परिणाम में कितने सार्थक होने चाहिए या कैसे हम सार्थक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा रूल है, योगफल तथा वैकलन में सार्थक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। हमारा जो अंतिम परिमाण है, ये दो वास्तविक संख्याएं हैं, इनको आपने जोड़ा या घटाया जैसा भी है, तो हमारा जो अंतिम परिमाण आया है इसमें दशमलव के बाद में इतने ही स्थान होने चाहिए जितने सबसे कम इन दोनों में से है। अब अगर हम चेक करें तो इसमें भी 3 है दशमलव स्थान, इसमें भी 3 है। तो बेटा ध्यान रखना, अपना जो अंतिम आंसर आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें भी हमारे पास में दशमलव के बाद में 3 स्थान होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे योगफल तथा वैकलन में जो सार्थक वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, अंतिम परिमाण में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, आपने जोड़ा है या घटाया है वो तो हम करना जानते ही हैं, आप घटा लो या जोड़ लो, लेकिन जो अपना अंतिम परिमाण आएगा उसमें उतने ही दशमलव स्थान होने चाहिए जितने किसी वास्तविक संख्या में सबसे कम हो। वास्तविक संख्या आपके पास में 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आप उनको आपस में जोड़ो या घटाओ, जैसा भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आप फाइनल आंसर निकाल लोगे। उस फाइनल आंसर को ही आपको सही तरह से लिखना है। वही अपन यहाँ चेक करेंगे, योगफल तथा भागफल में योगफल तथा वैकलन में सार्थक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो हम ये 3 उदाहरण लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर हमारे पास मान लो एक संख्या है 0.307, ये मान लो कोई लंबाई या मीटर में दी हुई है, इसमें से घटाया गया है 0.304 को हमने यहाँ से घटाया है। तो हमने आराम से घटा लिया, 7 में से 4 गए तो 3 आ गए, 0 आ गया, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया, पॉइंट की जगह पॉइंट आ गया, 0 आ गया। चलो सिंपल तरीके जिस तरह अपना घटाना था वैसे हमने घटा लिया। अब हम बात करते हैं, क्या ये जो हमने लिखा है, ये जो फाइनल रिजल्ट लिखा है, क्या ये सही है? बिल्कुल हम चेक करते हैं। देखिए, इस संख्या में दशमलव के बाद में 3 स्थान है, इस संख्या में भी दशमलव के बाद में 3 स्थान है, तो हमारा जो अंतिम परिणाम आएगा उसमें भी दशमलव के बाद में 3 स्थान होने चाहिए। 1 2 3 बिल्कुल 3 स्थान है, ये हमारा आंसर सही है। क्लियर है? यहाँ पे कितने सार्थक है कोई मतलब नहीं है, इसमें हम टोटल सार्थक नहीं देखेंगे। इसमें सार्थक 3 है, इसमें सार्थक 3 है, बेटा इसमें सार्थक अंक एक ही है, ध्यान रखना। हमने सार्थक अंक भी पढ़ लिए हैं, अगर जिसने सार्थक का वीडियो नहीं देखा है तो सार्थक का वीडियो देख लेना। यदि कोई संख्या 1 से छोटी होती है, तो दशमलव के दाईं ओर और प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। तो यहाँ इस दशमलव के ये दाईं ओर के जो शून्य है और प्रथम अशून्य अंक कौन है, 3, इसके बाईं ओर के शून्य ये सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ पे अपने को सार्थक नहीं देखने, यहाँ पे अपने को देखना दशमलव स्थान। चलो यहाँ जो 4.00 देखो दशमलव संख्या है ये। अब बच्चे इसमें सार्थक एक ही बोल देते हैं, जहां दशमलव लग गया सभी जीरो सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे सार्थक 3 है, यहाँ सार्थक 2 है, लेकिन अपने को सार्थक नहीं देखने, अपने को पहले इनको जोड़ना है। जोड़ लिया, कितना आया, यहाँ 3 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, यहाँ पे आपका 0। तो सबसे पहले जैसे जोड़ा गया वैसे पूरा लिख लेते हैं, कैसे जोड़ा गया। जोड़ने पे आ रहा है 7.20,
सही तरह जैसे जोड़ा अपन ने जोड़ लिया। सर यहाँ पे 4 है, ये 3 है तो 7 हो गया, इसके नीचे 2 आ गया, ये 0 हो गया। क्या ये हमारा फाइनल आंसर सही है? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर गलत है। क्यों गलत है? अभी मैंने कहा था फाइनल रिजल्ट में हम दशमलव के बाद में स्थान देखते हैं। दो संख्याएं हमारे पास में, बताओ इन दोनों में से दशमलव के बाद में न्यूनतम स्थान किसमें है? सर इसमें दशमलव के बाद में एक स्थान है, इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो न्यूनतम स्थान किसमें है? इसमें है। इसमें कितना? केवल 1। तो फाइनल आंसर में भी दशमलव के बाद में एक स्थान आना चाहिए, तो 0 यहां से हट जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, न्यूनतम दशमलव स्थान देखने अपने को। इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 4.307 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.30। बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जैसे आपने सीख रखा है कैसे घटाते हैं। घटाने सिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे वैसे 0 लगाते हैं। ये आ गया 7, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये आ गया 4। हमारा आंसर आ रहा है वैसे देखा जाए तो 4.007, लेकिन ये हमारा आंसर गलत है। हमें यहाँ पे सही तरीके से सार्थक देखना है संक्रियाओं के अंदर। तो अभी मैंने क्या कहा था, जोड़ने या घटाने में जो अंतिम परिमाण आएगा उसमें दशमलव के बाद में उतने ही स्थान होने चाहिए जितना जोड़े या घटाने जाने वाली संख्या में सबसे कम दशमलव स्थान। सबसे कम दशमलव स्थान इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो लास्ट में भी दशमलव स्थान कितने आने चाहिए बच्चों? 2 ही आने चाहिए। तो सर हमारा आंसर होना चाहिए 4.00 बस। लेकिन अगला जो अपना टॉपिक है वो है पूर्णांकित करना। अंकों को यहाँ पे पूर्णांकित करके भी लिखा जाता है, ये भी अपने को एक चीज ध्यान रखनी है। अपना जो अगला टॉपिक है वो है अंकों को पूर्णांकित करना। कोई बच्चा इसको 4.00 लिख रहा है, कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी अभी गलती क्या है? सर यहाँ पे 7 है, तो इसके आगे वाले जो डिजिट है इसको हम पूर्णांकित करके कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो हमारा सही जो करेक्ट आंसर होएगा 4.01। क्या रहेगा? 4.01। और देखो दशमलव के 2 स्थान तक लिख दिया। अभी हमने पूर्णांकित करना नहीं सीखा, इसलिए कोई बच्चा यहाँ तक करने की कोशिश कर रहा होगा सर इसको 4.00 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांकित करना जो वर्ड है वो भी अपने को आना चाहिए कि इस अंक को पूर्णांकित करना है दशमलव के 2 स्थान तक। तो 7 के आगे वाला जो डिजिट है वो अपने पास में क्या हो जाएगी? क्योंकि 0 के बाद में जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाता है, और हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4.01। चलो अब हम बात करते हैं गुणनफल तथा भागफल में सार्थक कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें अपने को अंतिम परिमाण में सार्थक अंक देखने हैं, और कितने सार्थक? जो भाग किए जाने वाले, गुणा किए जाने वाले संख्या में सबसे कम सार्थक होंगे। यहाँ तो देखा जाएगा दशमलव स्थान, यहाँ देखा जाएगा सार्थक अंक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दो हमारे पास संख्याएं हैं, 5.74 डिवाइडेड बाई 12। ये मैंने आप लोगों की एनसीईआरटी का बुक का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें यहाँ पे ये द्रव्यमान दिया, ये आयतन दिया, और घनत्व ज्ञात करने की बात कर रहा है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान में आयतन का भाग दिया, द्रव्यमान में आपने आयतन का भाग दिया, तो ये कौन सी संक्रिया है? ये भागफल की संक्रिया है। जोड़ना या घटाना, आपको पता है लंबाइयों को जोड़ना या घटाना है, द्रव्यमान को जोड़ना या घटाना है, तो उसमें ये संक्रिया लगेगी। गुणा करने वाली संक्रिया और भागफल वाली संक्रिया को ध्यान रखना है। गुणा या भाग जहां भी करना है वो ये वाला मेथड आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास में जो अंतिम परिमाण में उसमें उतने ही सार्थक होने चाहिए जितने किसी वास्तविक संख्या में सबसे कम हो। वास्तविक संख्या 2 3 गुणा भाग जो भी करना है, यहाँ वास्तविक संख्या कौन सी? एक ये रही, एक ये रही। इन दोनों को क्या किया है? इसमें इसका भाग दिया है। जैसे आपने इसमें इसका भाग दिया तो पूरा आपने भाग दे दिया, आपके पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 4.78, लेकिन ये आंसर हमारा जो है उचित सार्थक अंकों के रूप में गलत है। उसने बोला उचित सार्थक अंकों के रूप में अपना अंतिम परिमाण लिखिए। तो अंतिम परिमाण के लिए क्या कहा था? इसमें सार्थक कितने हैं? 2, इसमें सार्थक बच्चों कितने हैं? 3। तो हमारे फाइनल आंसर में सार्थक कितने आने चाहिए? सर न्यूनतम 2 ही आने चाहिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में सबसे कम सार्थक किसमें है? इसमें, और वो भी कितने? 2। तो हमारा जो फाइनल आंसर है इसमें भी सार्थक 2 ही होने चाहिए। अब सार्थक 2 है तो कोई बच्चा इसको ऐसे लेके आएगा 4.7। क्या ये सही है? कुछ हद तक सही है, लेकिन अभी मैंने कहा जब तक हम पूर्णांकित करना नहीं सीखेंगे तब तक यहाँ गलती होती है।
इसलिए अंकों को पूर्णांकित करना जो टॉपिक है, अगला वाला जो टॉपिक है उसे देखना मत भूलना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 7 के बाद में जो ये 8 है, 7 के बाद में जो 8 है वो 5 से बड़ा है, और जब भी कोई चीज 5 से बड़ी होती है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो हमारा आंसर 4.7 नहीं 4.8 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। अंकों को पूर्णांकित करना, बस ये थोड़ा सा लॉजिक यहाँ काम में आ रहा है। ऐसे में ले लिया, एक संख्या है 1.25, एक संख्या है 0.05, दोनों को गुणा किया जा रहा है। इसमें सार्थक 3 है, बेटा ध्यान रखना इसमें सार्थक केवल एक ही है। इसमें सार्थक कितना है, केवल एक ही है। क्यों, जब कोई संख्या 1 से छोटी होती है, जब कोई संख्या 1 से छोटी होती है तो दशमलव के दाईं ओर और प्रथम शून्य के बाईं ओर जो 0 होते हैं वो सार्थक नहीं होते। इसका मतलब अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें सार्थक कितने होने चाहिए, केवल एक ही होना चाहिए। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक 1.25 को जब हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा जो अपना फाइनल आंसर है नॉर्मल कितना आ रहा है 0.0625। जितना मल्टीप्लाई करना है पूरा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें सार्थक कितने हैं, 1 2 3, बेटा इसमें सार्थक 3 है, लेकिन सार्थक चाहिए कितना, केवल एक है। इसका मतलब 6 तक अपने को 0.06 है। ये देखो अभी फिर वही संख्या आ गई, सर ये संख्या 1 से छोटी है, सार्थक अभी एक ही काउंट होगा, कहीं 2 काउंट मत कर लेना इसको। इसका मतलब दशमलव संख्या है तो ये 0 तो सार्थक आएगा नहीं, केवल 6 आ जाएगा। 6 के पीछे 2 है, 6 के पीछे 2 है। अगर ये 2 5 से बड़ा होता तो हमारा आंसर होता 0.07। अभी मैंने जो आंसर लिखा वो लिखा है 0.06, केवल यहां तक ही अपना आंसर आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 5 आते ही सार्थक 3 हो जाएंगे। अपने को सार्थक कितना लेना है, केवल एक, ये एक सार्थक अंक आ गया। 0 यहाँ सार्थक नहीं होगा क्योंकि संख्या 1 से छोटी है। अब बात आती है क्या ये आंसर हमारा 0.07 हो सकता था क्या, ये 0.07 तब होगा बेटा, यहाँ पे पूर्णांकित होना नहीं लग रहा। यहाँ पूर्णांकित क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि 6 के बाद में जो संख्या 2 है वो 5 से छोटी है। अगर वो 5 से बड़ी होगी तो ही हम इसको 0.07 लिख सकते थे, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ध्यान रखना, भागफल और गुणनफल में तो हम देखते हैं न्यूनतम सार्थक, और आपका योगफल और वियोगफल में देखते हैं हम न्यूनतम दशमलव अंक, दशमलव स्थान, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा अंकों को पूर्णांकित करना।